गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पॉलिनोमियल्स का 2.3 का ऑल क्वेश्चन का सॉल्व करवाऊंगा और इसके बाद पॉलिनोमियल्स का जो एडवांस क्वेश्चन है और बोर्ड पर्पस से जो क्वेश्चन है उसका भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी आज मैं सबसे पहले एनसीईआरटी का 2.3 क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, देखिए कि डिवाइड द पॉलिनोमियल्स पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल्स जी एक्स एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वन का वन देखिए, वन वन नंबर क्वेश्चन है, उसका वन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x और -3। उसके बाद जी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 2। तो यहाँ पर क्या करना है कि पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स। तो देखिए डिवाइड मेथड से मैं डिवाइड करूंगा, x² माइनस 2 डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। चलिए, आपने प्रीवियस क्लास में डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्टडी आपने किया होगा। चलिए फिर भी कोई बात नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर देखना है कि मिनिमम फर्स्ट टर्म, ये जब इससे मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो फर्स्ट टर्म टर्मिनेट होना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखना कि एक्स स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई करो कि एक्स क्यूब हो जाएगा, यही आपको थिंकिंग करना है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब हो जाए। तो देखिए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो यहाँ पे करना है कि एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू गेट एक्स क्यूब। तो अब चलिए इस दोनों टर्म में आप एक्स से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब। और इस 2 को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -2x। तो हम लोग लाइक टर्म के सामने लिखेंगे, इस बात को थोड़ा फॉलो करना है, देख रहे हैं। और आप जानते हो कि डिवाइड में साइन चेंज करना पड़ता है, साइन क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ये इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर को ऐसा मल्टीप्लाई करना है एक्स से कि पूरे इसके साथ सेम होना चाहिए और साइन भी सेम होना चाहिए, क्योंकि हर हाल में साइन चेंज करना पड़ता है। साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस रहा, यदि यहाँ पे -x³ होता तो हम लोग -x से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक। चलिए अब साइन चेंज कर रहा हूँ, प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो होगा प्लस। अब ये दोनों कट गया, चलिए बचा क्या, तो -3x² 5 + 2 तो 7x और -3 हो गया, ठीक। अब चलिए इस एक्स स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि -3x² आ जाए। तो आप जानते हो -3 से कर देंगे बस, तो -3x² और 3 2 जा -3 और -2 तो +6 हो गया। चलिए साइन चेंज कर दीजिए, ये हो, इससे भी कट गया। अब 7x और -6 और -3 तो हो गया -9, ये आपका हो गया। चलिए ये आपका कोशेंट x -3 और रिमाइंडर, देखिए कोसेंट इज इक्वल टू x -3 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x -9 हो गया। चलिए वन ओके हो गया आपका 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर टू पी एक्स इज इक्वल टू x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 एंड जी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 1 एंड -x। इसको तो रीअरेंज कर लेते हैं, x² - x और +1। तो हेयर पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, तो मैं इसको लिख लिया हूँ, सजा के लिख दिया हूँ। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा, तो चलिए अब एक्स स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x4 होगा। तो आप जानते हो
कि आप एक्स स्क्वायर से करोगे। तो चलिए अब एक्स स्क्वायर से इस तीनों में मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो -3x³ अच्छा, एंड एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो +x²। अच्छा लाइक टर्म कोई बात नहीं, चलिए साइन चेंज करिए, ये हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, अब फिर ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये दोनों कट गया। तो चलिए देखिए ये आपका अनलाइक टर्म है, तो 3x³ को मैं पहले लिख लिया हूँ। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, -3x² और -x², देखिए दोनों लाइक टर्म है और दोनों का साइन माइनस है, तो क्या हो जाएगा -4x², उसके बाद +4x और +5। ओके, चलो अब इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 3x³ आए, तो आप जानते हो करूँगा 3x मल्टीप्लाई बाई 3x, तो चलिए 3x³ और 3x इंटू -x तो -3x² और 3x इंटू 1 तो +3x। साइन फिर चेंज करिए, अच्छा ये कट गया, चलिए तो -4x² और +3x², तो क्या आएगा -x², उसके बाद हो गया 4x और -3x, तो यहाँ पर मिला +x और +5। चलिए अब आपको इसमें किससे आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर को, जो -x² आएगा, तो आप जानते हो क्या आएगा -1। तो चलो -1 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, माइनस माइनस ये +x हो जाएंगे और ये -1 हो जाएगा। चलो साइन चेंज कर रहा हूँ, ये कट गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये हो गया और ये +6 मिला। तो चलिए कोशेंट इज इक्वल टू कोशेंट x² +3x -1 और रिमाइंडर आपको मिला 6, रिमाइंडर मिला 6। अब ये 2 नंबर आपका ओके हो गया। चलिए अब 3 नंबर, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूँ। px इक्वल टू है आपका x⁴ -5x + 6 और gx इक्वल टू 2 - x²। इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, तो -x² और +2। चलिए मैं इसको लिख लिया हूँ, px इज डिवाइडेड बाय gx, इसको मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, चलिए तो एक्स स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर को कितना से आप मल्टीप्लाई करोगे कि आपको x4 मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, x4 मिलना चाहिए। तो आप मल्टीप्लाई करोगे -x² से, क्योंकि ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो x⁴ और दिस मल्टीप्लाई बाई -2, तो मिलेगा -2x²। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका प्लस हो जाएगा साइन, ये दोनों कट गए। अब चलिए देखिए ये दोनों अनलाइक टर्म है, तो मैं इसको लिख लूँगा 2x² -5 और +6। ठीक, तो -x² को आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x² आना चाहिए, इसका मीनिंग है कि -2 से करना पड़ेगा, -2 से करना पड़ेगा, तो मिलेगा 2x² और -2 और +2 तो -4, ये मिलेगा। ये साइन चेंज हो गया, ये दोनों कट गया, -5x और +10। चलिए यहाँ पर आपको मिला कोशेंट माइनस, तो कोशेंट इज इक्वल टू -x² -2 और रिमाइंडर इज इक्वल टू आपका आया -5x + 10। ठीक, चलिए अब ये हो गया। अब 2 नंबर का, चलिए तो 2 नंबर का क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। 2 नंबर का क्वेश्चन रीड कर लीजिए। बोला है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द
सेकेंड पॉलिनोमियल्स बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है 2 नंबर का 1 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल जी टी लिखूंगा। जी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर -3 और पी टी इज इक्वल टू 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t और -12। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लो क्वेश्चन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे पूरा प्रूफ करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड का एक फैक्टर है। क्या प्रूफ करना है? तो t² इज ए फैक्टर ऑफ ये सेकेंड पॉलिनोमियल 2t⁴ प्लस t³ -2t² -9t -12 का एक ये फैक्टर है। तो क्या करेंगे हम, जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये आपका फाइनल हो गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आप बोल सकते हैं कि सो t² मीनिंग gt इज अ फैक्टर ऑफ pt। क्या बोलेंगे? जब आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जब रिमाइंडर 0 आ गया तब समझ जाइए कि 3 आपका प्रूफ हो गया। gt इज अ फैक्टर ऑफ pt हो गया। ओके, तो मैं डिवाइड देना आरंभ करूं। t² -3 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12। चलिए, तो t² को कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि आपको मिलेगा +2 t⁴। तो आपको करना है 2t² से 2t² तो हो गया 2t⁴ और 2t² मल्टीप्लाई बाई 3 तो 3 2 जा 6 t²। देखिए, तो मैं लाइक टर्म के सामने लिख रहा हूँ, स्क्वायर वाले के सामने ये माइनस होगा क्योंकि -3 है और +2 है। लाइन टालता हूँ, माइनस और इसका साइन चेंज कर दिए, ये हो गया, ये कट गया। जो चलिए अब जो बच गया उसको लिखिए 3t³ और +6 और -2 तो आपको मिलेगा +4t²। ओके, -9t और -12। चलिए, और फिर अब t² को मल्टीप्लाई करो। क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको मिलेगा 3t³ तो आप करेंगे 3 + 3t से +3t तो 3t³ और 3 3 जा 9 -9t ये हो गया। देखिए, अब साइन चेंज करिए, इससे ये भी कट गया, इससे ये भी कट गया। आपका बचा क्या? तो 4t² -12। चलिए, अब t² -3 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4t² आना चाहिए? तो 4 से करिए, सिर्फ 4 तो हो गया 4t² और 3 4 जा 12 -12 ऑटोमेटिक हो गया खुद से। ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। देखिए, पूरा का पूरा कट गया। क्या मिला? 0। रिमाइंडर क्या हो गया? रिमाइंडर आपका हो गया 0। तो आप क्या लिखेंगे कि तो हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो आप लिखेंगे यहाँ पे कि GT is a factor of PT meaning this polynomial और GT meaning this polynomial। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 2
लेट कर लिए हैं। जी एक्स इजकल टू हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और पी एक्स इजकल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, जिसको मैं इस फॉर्म में लिख भी लिया हूँ। अब करना है कि इस दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई दिस, तो जब डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, रिमाइंडर इसका जीरो आना चाहिए क्योंकि यहां पर प्रूफ करने के लिए बोला है कि इसका फैक्टर है। ओके, चलिए, तो एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाई, किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x टू द पावर 4 आएगा, तो करना पड़ेगा 3x स्क्वायर से, तो हो गया 3x टू द पावर 4, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस ऑल्सो, तो 3 3 जा 9 प्लस 9x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर। ओके, चलिए लाइन टलिए, साइन चेंज कर रहा हूँ, ये हो गया, ये भी साइन माइनस है, ये कट गया। चलिए, तो 9 माइनस 5 तो माइनस 4 मिलेगा, माइनस 4x क्यूब और माइनस 7 माइनस 3 तो माइनस 10 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। चलिए, आप x स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस 4x क्यूब होना चाहिए, तो माइनस 4x चाहिए। क्या चाहिए? माइनस 4x चाहिए। तो माइनस 4x इज मल्टीप्लाई बाई दिस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 4x क्यूब एंड 4x इंटू 3x, तो 3 4 जा माइनस 12x और माइनस 4x इंटू माइनस 1, तो माइनस 4x। ये साइन चेंज करिए, ये प्रथम कट गया फर्स्ट का। चलिए, प्लस 12 एक्स स्क्वायर होगा, हाँ, तो प्लस 12 एक्स स्क्वायर और माइनस 10 एक्स स्क्वायर, तो आपका मिला क्या 2 एक्स स्क्वायर और प्लस 4 और प्लस 2 तो 6 और यहाँ मिला 2। चलिए, अब इस एक्स स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो आप जानते हो 2 से करोगे, तो 2 एक्स स्क्वायर 3 2 जा 6 और प्लस 2। चलिए, ये हो गया, माइनस साइन चेंज कर रहा हूँ, माइनस और माइनस, इसे ये कट गया, जीरो आ गया, तो क्या लिखोगे आप? शो gx is a factor of px। चलिए, अब लास्ट 3 नंबर करूंगा। 3 नंबर आपका gx एक्स क्यूब माइनस 3x। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, px इज इक्वल टू x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर 3x प्लस 1। तो पहले के तरह ही होगा कि यहाँ पर भी आपको वही दिखाना है, शो करना है कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। ओके, तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया हूं। अब मैं इसको डिवाइड दूंगा। अब एक्स क्यूब को आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि आपको मिलेगा एक्स टू द पावर 5, तो आप करोगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। तो चलिए, अब इस पूरे को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स टू द पावर 5 माइनस 3x क्यूब और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस और ये हो गया प्लस और ये हो गया फिर माइनस। चलिए, फर्स्ट और थर्ड कट गया, आपको बचा माइनस 4 और प्लस 3, तो मिलेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x और प्लस 1। चलिए, तो ये फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये प्लस 1 के जगह माइनस 1 होने से ये फैक्टर होता, तो ये फैक्टर नहीं होगा।
क्योंकि इसको अब -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए आपको मिलेगा -x³ और माइनस माइनस +3x और ये -1 मिलेगा। तो ये आपका प्लस हो गया, साइन चेंज कर दिए हैं। और ये तो कट गया, ये भी कट गया, लेकिन ये आपका 2 हो गया। इसका मतलब रिमाइंडर इसका 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे कि gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। ओके, चलिए कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं 4 नंबर 5 नंबर बताऊंगा, 4-5 नंबर बताने। चलिए क्वेश्चन, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x प्लस 5 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज इज √5/3 एंड माइनस √5/3। तो इसका आप ये समझ लो कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज भी 4 होगा। बट यहाँ पर 2 जीरो जिसका गिवन है, तो अदर 2 जीरोज फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले कि यह जो पॉलिनोमियल है यह बाई पॉलिनोमियल है, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 4 है, मैक्सिमम x का पावर 4 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का जीरोज 4 ही होगा, नंबर ऑफ जीरोज 4 होगा। तो 2 जीरोज गिवन है और अदर 2 जीरोज हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सो देखिए। तो चलिए 3rd नंबर में क्वेश्चन लिख लिया हूं, px = 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ओके, मैं क्वेश्चन लिख लिया हूं और इसका √5/3 एंड माइनस √5/3 आर 2 जीरोज ऑफ px। तो जीरोज का मीनिंग है कि यह √5/3 इज वैल्यू ऑफ x, ये x का वैल्यू है, तो मैं इसको x = लिख दिया हूं। और माइनस √5/3 यह भी x का वैल्यू है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो x = लिख लिया हूं, इसको भी x = लिख लिया हूं। ये इक्वल टू में इधर आ गया तो माइनस हो गया, उधर माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया, ये माइनस साइन है। ठीक, तो चलो अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो x माइनस 5/√3 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x² और 5/3 और √, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x² माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, तो 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये बाई का 3 उधर चला गया, इज इक्वल इम्प्लाइज 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो चलिए अब इससे हम लोग उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 3x² माइनस 5 is divided by that polynomial, 3x⁴ plus 6x³ minus 2x² minus 10x और minus 5। चलो डिवाइड करिए 3। तो चलो मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो देखिए 3x² इज मल्टीप्लाई बाई x², जब करूंगा तो यहाँ पे 3x⁴ आ जाएगा, 3x⁴ और 5 इंटू x², तो मिलेगा आपको -5x²। ओके, चलो ये साइन चेंज कर दिया हूँ, ये दोनों कट गया। अब मिला आपको 6x³ और प्लस 5x² माइनस 2x², तो 3x² माइनस 10x और माइनस 5। चलिए अब 3x² को फिर कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 6x³ होना चाहिए, तो मिलेगा 2x, तो 3 × 2 = 6x³
और 5 टू जा -10, जो लाइक टर्म के सामने लिख दिया हूँ मैं। चलिए अब फिर साइन चेंज कर दीजिए, ये हो गया, ये दोनों कट गए, ये भी दोनों कट गए, मिला क्या तो 3x² -5। अब ये 1 से चले जाएंगे तो 3x² -5, देखिए ये भी कट रहा है। तो इसका जो कोशेंट है, कोशेंट ये x² + 2x + 1, तो इसका हम लोग इससे अब 2 जीरोज फाइंड होगा, इक्वल टू 0 लिख लेता हूँ और इम्प्लाइज, तो ये तो मैं x² + 2ab + b² के फॉर्म में है, तो x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपको 1 हो गया। ठीक, 1 1 आंसर हो गया। इसका यही 2 जीरोज, जो अदर 2 जीरोज था जिसको फाइंड करना था, जिसको फाइंड कर दिया हूँ। ऑल इसका 4 जीरोज हो गया। x इज इक्वल टू 1 हुआ, 1 हुआ, 5/3 और √5/3, यही इसका चारों जीरोज हो गया। जो 2 निकाला हूँ 2 पहले से था। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करके दिखा रहा हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder where x - 2 and -2x + 4 respectively find gx। तो इसको मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसका gx फाइंड करना है, जिसके द्वारा इसको डिवाइड किया गया है, और क्वोशिएंट और रिमाइंडर गिवन है, तो इसका हम लोग को डिवीजर फाइंड करना है, जो कि हम लोग बाय एल्गोरिथम डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। चलिए 1 2 3, लेट px = x³ - 3x² + x + 2। तो मैं क्वेश्चन लिख लिया हूँ, px = x³ - 3x² + x + 2, gx = क्वेश्चन मार्क दे दिया हूँ, qx = x - 2 और rx = -2x + 4। बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, px = meaning dividend is equal to quotient into divisor प्लस रिमाइंडर होता है, जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस स्टडी करते आ रहे हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसी प्रकार लिखा हूं। ये भी यही इसी को एल्गोरिथम मेथड कहा जाता है, ये मैं लिख लिया हूं। तो मुझे फाइंड करना है जीएक्स, ये आप समझते हैं कि फाइंड क्या करना है, जीएक्स। तो देखिए मैं क्या करूंगा, तो px माइनस इधर ले आऊंगा rx को, इज इक्वल टू क्या मिला आपको, gx और मल्टीप्लाई qx। अब देखिए, तो px माइनस rx और बाई में आएगा qx और इज इक्वल टू हो गया qx, जिसको हम लोग को फाइंड करना है, यही gx को फाइंड करना है, gx फाइंड करना है। तो चलिए अब px का वैल्यू पुट करते हैं, तो x³ - 3x² + x + 2, चलिए माइनस rx, तो -2x और +4 बाई gx बाई qx है x - 2। ओके, चलिए इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे थोड़ा, तो x³ - 3x² और प्लस x + 2 माइनस प्लस 2x - 4 हो गया, बाई x - 2। तो x³ - 3x² और 2x + x तो 3x और +2 - 4 तो -2 बाई x - 2। मतलब x - 2 को मैं डिवाइड करूंगा इससे, x - 2 को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, x³
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। तो चलिए अब x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब होगा, तो एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से होगा। तो चलिए यहाँ पर हो गया एक्स क्यूब और माइनस 2x², साइन चेंज कर दूं तो यहाँ पर मिलेगा माइनस x² प्लस 3x और माइनस 2। ओके, तो चलिए अब एक्स स्क्वायर्स को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये मिलेगा, ये x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि मिलेगा -x²। तो कल लिखूंगा -x, तो मिला -x² और -2x, माइनस वन प्लस 2x, माइनस 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 तो प्लस हो गया, फिर माइनस आएगा, तो ये प्लस और फिर ये माइनस, तो आपको आया x माइनस 2 जो कि 1 से कट जाएगा, 1 से दे दूंगा तो पूरा कंप्लीट। ओके हो गया। तो चलिए देयरफॉर gx इजिकल टू आपको मिला x², यही जो क्वेश्चन आया है x² माइनस x प्लस 1, यही आपका आंसर है gx इजिकल टू। ओके हो गया फ्रेंड। चलिए अब लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, चलिए आपको यहाँ पर बोला है कि डिग्री ऑफ पी एक्स इजकल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स होना चाहिए। तो इस दोनों का एग्जाम्पल आपको खुद से लेना है पॉलिनोमियल का, और इसको वेरीफाई करके दिखाना है। इसका आंसर दूसरा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसका एग्जाम्पल यही लिया होगा, लेकिन ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि पी एक्स का डिग्री क्यू एक्स का डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए मैं एग्जांपल लिया हूँ पी एक्स इजकल टू 3x² प्लस 3x माइनस 15 लिया हूँ, और इसका gx 3 लिया हूँ। तो देखिए इसका qx क्या होगा सो देखना है। तो इसको 3 से देखिए डिवाइड कर, दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई 3 कर रहा हूँ। तो देखिए पहले x² से इसको देना पड़ेगा, तो 3x² होगा। चलिए ये कट गया, माइनस करेंगे, ये कट गया, फिर आया 3x² माइनस 15। तो फिर आप इसको कितना से देंगे, तो x से देना पड़ेगा, क्योंकि 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x मिलेगा। तो चलिए ये भी पार्टी कट गया, फिर आया -15, तो आपको -5 से देना पड़ेगा, तो -15 हो गया, ये भी कट गया। तो चलिए, तो ये आपका जो ये qx मिला है वो कितना मिला, x² माइनस x माइनस 5, जिसका डिग्री आपको px के बराबर है। px का भी डिग्री 2 है और इसका भी डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है और इस px का भी डिग्री 2 ही है। इस px का डिग्री क्या है, 2 है, दोनों का डिग्री बराबर है। तो ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। तो डिग्री ऑफ qx इजकल टू डिग्री ऑफ rx होना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल लिया हूँ पॉलिनोमियल का px इजकल टू x³ प्लस x² प्लस 4x माइनस 2, और gx इजकल टू x² प्लस 1। तो फिर इसको मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस करना है। तो x² प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय दिस। तो चलिए अब इसको x से डिवाइड करूँ, पहले x से लगेगा, बिकॉज x² इज मल्टीप्लाई बाई x, तो x³ आता है, और इसको फिर x से करेंगे 1 को, तो आया x। चलिए तो ये माइनस हो गया, ये भी, इसका भी साइन है चेंज हो गया, इसे एक कट गया, और उसके बाद आपका बचा x² और यहाँ पर 4x माइनस x, तो बचेगा 3x और माइनस 2 बचेगा। चलिए अब आपका 1 से जाएगा, 1, तो 1 से हो जाएगा x² और प्लस 1। चलिए ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ये कट गया, और ये बचा 3x और ये बचा -3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इसका ये जो qx इज इक्वल टू x प्लस 1 है, और rx इज इक्वल टू आपका 3x माइनस 3 है,
और इसका डिग्री 1 है और इसका भी डिग्री 1 है। ओके, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। थर्ड नंबर क्वेश्चन कि डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल लिए हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो वेरीफाई करके आपको दिखा देता हूँ। एक्स प्लस 1 इज मल्टी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो चलिए एक्स से इसको देता हूँ, एक्स से अब लगेगा, एक्स इज मल्टीप्लाई बाई एक्स तो आता है आपको एक्स स्क्वायर, और x मल्टीप्लाई बाई 1 तो मिलेगा x। चलिए ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ये कट गया, ये कट गया, -1। तो यहाँ पर आपका आर एक्स इज इक्वल टू आई एम -1, जिसका इसका इज इक्वल टू -1 और x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो गया, 0, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ओके, बहुत बहुत